मंगलवार की सुबह भारतीय खेल प्रेमियों को एक चौंकाने वाली खबर मिली। एनएडीए ने भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पूनिया पर 4 साल का प्रतिबंध लगाने की जानकारी दी। इस प्रतिबंध का मतलब होगा कि बजरंग पूनिया जो है वो कुश्ती में अब वापसी नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से वह अब भारत या भारत से बाहर भी कोचिंग की नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी कि उनका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। बजरंग पर लगाया गया ये बैन 23 अप्रैल 2024 से लागू होगा, लेकिन आखिर इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की गई, इसकी वजह एक टेस्ट के लिए सैंपल ना देना माना जा रहा है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, बजरंग पूनिया ने इस पर क्या प्रतिक्रियाएं दी, बृजभूषण को लेकर उन्होंने क्या आरोप लगाए, जानते हैं सब कुछ। दरअसल ये प्रतिबंध नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन ट्रायल के दौरान 10 मार्च को डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल देने से इनकार करने की वजह से लगाया गया है। सभी खिलाड़ी एनएडीए को अपना डोप सैंपल देने के लिए बाध्य होते हैं और इस तरह का विरोध करने की वजह से 23 अप्रैल को ही बजरंग को निलंबित कर दिया गया था। इस फैसले के सामने आने के बाद कुश्ती की संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग उन्होंने भी उनको निलंबित कर दिया था। टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता भारत के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया पर एनएडीए यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने इसको लेकर कड़ा एक्शन लिया है। एनएडीए ने एंटी डोपिंग कोड के उल्लंघन करने की वजह से इस खिलाड़ी पर 4 साल का बैन लगाने का फैसला लिया है। नाडा के इस कदम के बाद अब ना उनका करियर खत्म माना जा रहा है, इतना ही नहीं इस प्रतिबंध को लगाए जाने की वजह से वो आगे कोचिंग तक भी नहीं दे पाएंगे। अब आपको वो बताते हैं कि इस निलंबन के खिलाफ बजरंग पूनिया ने अपील क्या की थी। नाडा द्वारा निलंबित किए जाने के बाद बजरंग ने इसके खिलाफ अपील की थी। नाडा के अनुशासनात्मक डोपिंग पैनल यानी कि एडीडीपी ने आरोप जारी किए जाने तक निलंबन को रद्द कर दिया था। 31 मई तक रोक लगाए जाने के बाद नाडा की तरफ से पहलवान बजरंग को 23 जून को नोटिस दिया गया था। नोटिस मिलने के बाद 11 जुलाई को उन्होंने लिखित रूप से निलंबन को चुनौती दी थी। 20 सितंबर और 4 अक्टूबर को सुनवाई हुई, लेकिन फैसला उनके हक में नहीं आया। नाडा द्वारा बजरंग पूनिया पर बैन लगाए जाने से न सिर्फ बतौर खिलाड़ी उनका करियर खत्म हो जाएगा, बल्कि वो अब भविष्य में कोचिंग भी नहीं दे पाएंगे। एडीडीपी ने अपने आदेश में बताया कि भारत में उनके कोचिंग का भविष्य खत्म हो जाएगा। पैनल ने बजरंग को एथलीट अनुच्छेद 10.3.1 के तहत ये प्रतिबंध लगाया है। इसके मुताबिक 4 साल के लिए उनको किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अयोग्य करार दिया गया है। वहीं इस मसले पर बजरंग पूनिया का आरोप है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कारण डोपिंग कंट्रोल को लेकर उनके साथ बेहद पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया है। बजरंग पूनिया ने यह भी कहा था कि उन्होंने कभी भी सैंपल देने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि केवल अपने ईमेल पर नाडा की प्रतिक्रिया जानने की मांग की, जिसमें उन्होंने जवाब मांगा था कि दिसंबर 2023 में उनके सैंपल लेने के लिए एक्सपायर किट क्यों भेजी गई। बोला फिर कहते खिलाड़ी खावा लोग या है 2023 में 2 फरवरी ने एक्सपायर हो ली, एक्सपायर लेकर आ रहे हैं। एक हो गया या 2023 में 6 महीने में एक्सपायर होगी या भाई ने भीतर तक ली। हाँ कोई नहीं, वो इसमें ब्लड रखा रही है भाई, या है 23/11/2023 में एक्सपायर हो लिया अभी। बाद में नाडा ने इसके पीछे का कारण भी बताया। कार्रवाई के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि चेयर पिरोन डीसीओ ने उनसे विधिवत संपर्क किया था और बताया था कि डोप विश्लेषण के लिए उन्हें यूरिन का सैंपल देना जरूरी है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दें कि बजरंग पूनिया ने घुटने की चोट से जूझने के बावजूद टोक्यो में अपने पहले ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। हरियाणा के झज्जर में साधारण से परिवार में जन्मे बजरंग के पिता बलवान सिंह खुद एक पहलवान थे। युवावस्था में बजरंग अक्सर पहलवानों की कुश्ती देखने के लिए स्कूल से भाग जाया करते थे। बजरंग पूनिया ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें नहीं मुझे पता चला कि कुश्ती कब उनके जीवन का हिस्सा बन गया। इस भारतीय पहलवान ने स्थानीय अखाड़े में 14 साल की उम्र में ही प्रशिक्षण शुरू कर दिया और जल्द ही उन्हें साथी ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त से मिलवाया गया।
योगेश्वर दत्त की देखरेख में बजरंग ने कुश्ती से जुड़ी कई बारीकियां सीखी जो आगे चलकर उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। बजरंग पूनिया पहली बार 2013 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप और विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के फ्री स्टाइल 60 kg भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सुर्खियों में आए थे। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले वे पहलवान विनेश फोगाट के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनके अखिल भारतीय किसान कांग्रेस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये तो थी बजरंग पूनिया के बैन होने की पूरी कहानी, किस पक्ष ने क्या कहा। लेकिन इस पूरे मामले पर लोग कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कुछ लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं तो कुछ लोग उनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने राजनीति में एंट्री ली जिसके चलते उनके साथ ऐसा हुआ, जिसकी वजह से वो ना अब घर के रहे ना घाट के। चलिए अब सिलसिलेवार जानते हैं कि इस पूरे मसले पर लोगों की क्या राय है। एक ट्विटर यूजर कहता है, न घर का न घाट का, राजनीति का लालच अच्छों को खा जाता है, तो तुम किस खेत की मूली हो। पहलवान बजरंग पूनिया अब करो राजनीति। तो एक अन्य यूजर कहता है, सो हुआ ना पहलवान बजरंग पूनिया 4 साल के लिए सस्पेंड। वैसे भी भारत को गोल्ड नहीं बल्कि अंधभक्त चाहिए। बाकी बजरंग जाट हैं और जाट से खेती का धंधा तो छीन नहीं सकता। तो वहीं एक यूजर ने 2 तस्वीरों को दिखाते हुए लिखा कि इन खबरों को समझिए आपस में जुड़ी है। बजरंग ने कुछ समय पहले ही टूर्नामेंट जीता है। कल फसल की कीमत को लेकर मांग कर रहे किसानों को गिरफ्तार किया था। बजरंग पूनिया ने उनका समर्थन करने के लिए वहां जाने का ऐलान किया तो राष्ट्रीय पनौती मोदी डर गया कि फिर से माफी न मांगनी पड़े। हालांकि इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? कि आपको भी लगता है कि बजरंग पूनिया को ये बैन, उन पर ये प्रतिबंध ब्रिजभूषण के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के कारण लगाया गया है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।